इस दिव्य दर्शन के बाद कुछ और नहीं है शेष जो आप देखना चाहो, जो आपकी आंखें देखना चाहें। इसलिए महादेव के इस स्वरूप को जो आपको दिखाई दिया है, इसको अपनी आंखों में बंद कर लीजिए। अब अपनी आंखें आप बंद कर लीजिए। और अब धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आएंगे। बिल्कुल आराम आराम से। टेक योर टाइम। मैं आपके इंतजार कर रहा हूँ। जो जो वापस आता है वो अपना कैमरा ऑन कर ले। कहाँ कहाँ घूम के आ गए भाई। हाँ जी। मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो बहुत ज्यादा फोकस्ड, जैसे आप बता रहे थे वैसा नहीं हुआ। वो फोकस आंखें बंद कर कर हो रहा था। सो जब आंखें ये खुली और हुई, अच्छी बात है, ये और भी अच्छी बात है। तो वो आंखें जब खुली हुई थी और मैं बिंदी को देख रही थी, तो कुछ उसकी परछाई आसपास घूम रही थी। फिर वो परछाई वो बड़ी बड़ी ऐसे करती चली गई, थोड़ी सी पानी वानी आ रहा था आंखों से। फिर वो डिस्टर्ब हो रहा था फोकस। तो जो आप बोल रहे थे वो मैं आंखें बंद करके ज्यादा बेटर फील कर रही थी उधर। आंखें बंद करके करना ज्यादा अच्छा रहता है। तो बिंदी वाला देखते हुए वो वाला चीज एकदम से ऐसे नहीं हुआ। और सर मैं बताऊं? बताओ ना। सर जो बिंदी लगाई हुई थी वो 3D इफेक्ट में आ गई थी, बिल्कुल हाँ सिर्फ हाँ आगे आ गई थी। हाँ। और पर्पल कलर और ग्रीन कलर बहुत ही ज्यादा था।
हम्म। और मतलब पूरा मुझे तो ऐसे लग रहा था रूम जैसे पूरा ही 2 कलर्स में ही हो गया। हम्म। पूरी लाइट दिख रही थी और फिर ऐसा जैसे एंजल्स के विंग्स होते हैं, हम्म। कुछ वैसा, और एक रनिंग हॉर्स, और कुछ जो वो बिंदी थी वो लाइक रुद्राक्ष लग रहा था मुझे, हम्म। ऐसा रहा। यात्रा फिनिश तो रुद्राक्ष पे ही होती है। और किसी को कुछ दिखा? सर आपने सुरंग में भेजने से पहले मैं बहुत पहले चली गई थी। हम्म। So I don't know, since I have started Reiki meditation, मुझे बहुत ज्यादा शंकर जी का ही जो स्वरूप है वो दिखता है। बट देन आज का सिचुएशन ऐसा था कि मेरे आंखों से नीचे पूरा पैर हाथ ये पूरा स्टोन यानी पूरा स्टोन। और मुझे दीवार पे अंधेरा है तो मैंने मेरे कबर्ड पे लगाया तो विच इज ब्राउन कलर, तो मेरा पेपर ब्राउन कलर का हो गया, मतलब लिटरली पूरा पेपर ब्राउन कलर। और वो एक छोटा सा ब्राउन कलर का जो बिंदी है, मेरे को रेड मिला नहीं, तो जो छोटू सा एकदम छोटा सा है। पर जब आपने सबको सुरंग में भेजा, मैं उसके पहले बहुत पहले आई हैड बीन देयर, और जब आपने कहा सुरंग में जा रहे हो तो मुझे सिर्फ तीसरी आंख शिव जी की उसमें दिखी। आखिरी में तो वहीं पहुंचना है ना। आखिरी में भाई सर बहुत पहले पहुंचा दिया आपने। तो जब भी आप बोलते हो तो वो वही चीज से कनेक्ट होता है, स्टार्ट ऑफ द मेडिटेशन ही वही से होता है। बट इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मैं पूरा पत्थर बन गई थी, पूरा पत्थर। ये बहुत अच्छा संकेत है, अगर पूरा शरीर पत्थर का हो जाता है सब पूरा स्टोन, तो ये पूरा स्टोन। बहुत अच्छा संकेत है। हाँ जी रीना जी, एज सर यूजुअल मुझे कुछ तो नहीं वो दिखाई दिया। नहीं, मुझे हाँ। वो बिंदी के आगे ना वो टर्कोइज ब्लू कलर की रिंग्स दिखी। और जब आपने सुरंग में भेजा उससे लेकर एंड तक मुझे बस साईं साईं दिखे वो फोटो में। मुझे हमेशा ये लगता था कि मतलब मेरे जो भी साईं को मानते हैं, साईं उनको ना ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, वो जल्दी से दिख जाते हैं, या सपनों में या किसी चीज में, या कभी अनएक्सपेक्टेड कोई फोटो या कुछ। मुझे आज वो रेड बिंदु के अंदर बस पूरा टाइम उनकी फोटो दिखी है, उनकी प्रॉपर दाढ़ी और वो प्रॉपर रिंकल्स, सब कुछ। मुझे शिव जी नहीं दिखे, बट साईं दिख कोई गए बात नहीं, मुझे। और लेकिन वो आप बिंदु के टर्कोइज अंदर गए नहीं, साईं के पास गए नहीं? नहीं जा पाई, नहीं होगी मेरी जाना था। शायद एनर्जी। अरे उनके पास जाना था, वही तो मजा था, वही तो कुछ ऐसा दिखना था। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से 2-3 बार करा दूंगा। अब इस बार तो आप लोगों ने अपनी एनर्जी से किया, अगली बार मैं अपनी एनर्जी से आप लोगों को कराऊंगा। हम भी शेयर करना यू विल चाहें। फील द डिफरेंस। आज और उस दिन में बहुत फर्क होगा। और किसी का एक्सपीरियंस? ये पहली बार है रीना को कुछ महसूस हुआ, नहीं तो रीना को कभी कुछ नहीं दिखता। कभी नहीं आज तक। कभी इतना आपने इतनी भारी भारी अट्यूनमेंट्स करी हैं, मुझे बस लाइट्स, येलो लाइटिंग, ऐसे ऐसे तारे दिखते, तारे मतलब लाइटिंग की जो तारे होती है ना वो दिखती थी बस मुझे। और लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर, हमारी शायद एंजल रेकी का आपने ट्यून करा था, तब मैंने बोला था सर सबको सब दिखते हैं, और मैं आई हैव बीन क्रिबिंग फॉर साईं, कभी तो दिख जाओ मुझे। आज फाइनली आफ्टर पता नहीं कितने साल। रीना सेम ईयर, मुझे भी कभी कुछ नहीं दिखता। कोई बात, सबका सर अपना मेरे को अपना है। शेयर करना है सर। हाँ बताओ ना। यस सर, बिंदु देखना शुरू किए तो सबसे पहले तो वो थोड़ा सोलर एक्लिप्स की तरह हो गया। एंड सर कलर तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन सीधे हमको व्हाइट हैलो दिखाई देने लगा, मतलब सीधा व्हाइट। एंड हैलो जो था वो पूरा बड़ा होने लगा। एंड सर हम अंदर घुस गए थे, मतलब जैसे श्वेता जी भी पहले घुस गई, हम भी पहले ही घुस गए। एंड सर हमको डर लगने लगा कि सर हमको कहाँ भेज दिया। एंड सर हम मतलब लग रहा था हम एक ग्रह बन गए हैं, मतलब हम एक प्लैनेट की तरह हम ब्रह्मांड घूमना शुरू कर दिए सर। और मेरा अपना एक ऑर्बिट था, और सर हम राउंड पे लग गए और हम राउंड पे चले गए, मतलब हम राउंड पे जा रहे थे, पृथ्वी की तरह ही राउंड पे जा रहे थे। एंड सर हमको फिर जैसे आप बोले आगे टनल है, फिर उससे पहले ही हमको कुछ दिखने लगा था, कुछ वाइट, मतलब एक छोटा सा एक
दिखने लगा एक बिंदु जो बहुत ही मतलब लाइटेड था। फिर हमको ऑर्डर लगा, पता हम कहाँ जाने वाला, लगा कि मेरा शरीर जलेगा या पता नहीं क्या होगा, मतलब थोड़ा डर भी था। फिर आप जैसे बोले नहीं निकलना ही है, तो हम बोले चलो ठीक है निकलना है। देन आई सॉ साई जी, मतलब सर हम ऐसे तो साई जी तो हमारे यहाँ से जब भी हमको फ्लावर्स आए हैं, या तो हम खुद गए हैं या तो मेरे स्टूडेंट्स लाके दिए, हमको हमेशा एक गुलाब मिला है, हमेशा एक रोज मिला है हमको वहां से। तो वो हमेशा मेरे बेड पे के पास ही रखते हैं। ब्राइड है लेकिन फिर भी वो मेरे पास रहते हैं। एंड हम साई जी का मतलब उनका हम मतलब ये किए, मतलब दीदार के, मतलब हमको देखे एंड आशीर्वाद आप लेने बोले उससे पहले हमको मिल गया आशीर्वाद से। मतलब वो कभी भी हमको जब मैं पहले ही दे दिया मेडिटेशन करा आशीर्वाद। रहा हूँ ना, तो डरना घबराना नहीं, कहीं पे भी ले जाऊं मैं साथ हूँ, यस अपने सर। आप संभाल लूंगा, डोंट वरी। सर एक बेस्ट पार्ट बताती हूँ मैम। कल मैंने कैंडल हीलिंग वाला जो है कुछ कंसेप्ट वो थोड़ा सीखा इसमें। तो वही है उसमें ये। त्राटक मेडिटेशन मैंने कल कैंडल के साथ की थी, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ इनकम्प्लीट है, गाइडेंस कहाँ से मिलेगा। तो वही मैंने तो है सोचा ये, कि आप जब कैंडल की लाइट में कर लो, बिंदु में कर लो, किसी चीज में सब कर वही लो। बोल रही हूँ, yesterday I wanted guidance and today I got it, मुझे वही बताना था। So it was भैया really सनलाइट में beautiful. भी सेम है ना? एक ही बात है, सन गेजिंग, मून गेजिंग, लाइट गेजिंग, बिंदु गेजिंग, सब एक ही बात है। अंबिका, अपने आप बताओ किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर हुआ तो। आई एम रियली एक्साइटेड टू नो। सर जब भैया ये मैं कर रहे थे तो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि आईज को क्लोज कर लो, मतलब खोलना हेवी हो गया था, आईज क्लोज हो रही थी अपने आप ही, बट अब हाँ तो आपने क्लोज कर लेना, अगली बार जब करेंगे ना क्लोज कर लेना। खुली आंखों से देखना अच्छा है, बंद आंखों से देखना और अच्छा है। ठीक है सर। देयर इज नथिंग बैड इन दिस। सर मैं बताऊं आपको, मैं शेयर करूं। हाँ जी सर। सर जिस समय आपने स्टार्ट कराया तो बहुत अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और सर जैसे आपने बोला कि आपको अपने इष्ट देव के देखिए दर्शन होंगे, तो सर मुझे राधा रानी और ठाकुर जी का सर खड़ा हुआ स्वरूप बिल्कुल वो पार्ट्स में बहुत अच्छा दिखाई दिया सर। और मैं तो उसको देख के ना सर, मैं सब कुछ भूल कर मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई मैं ये क्या चीज देख। और सर जब लास्ट में आपने मुझे आपने बताया सबको कि आपको महादेव के दर्शन होंगे, सर मुझे लिटरली बैठे हुए महादेव के जैसे वो बैठे हुए होते हैं मुद्रा में, सर मुझे वो दिखाई। सर मुझे और कुछ नहीं पता आपने कहाँ बोला क्या बोला, सर मैं तो इन दो चीजों में ही खो गई। और बिल्कुल मेरी आंखें बंद हो गई सर, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। सर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद एक नई चीज से रूबरू कराने के। और किसी का कोई एक्सपीरियंस? भैया भैया थैंक यू सो मच। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं शिव जी को कैलाश पर्वत से अपने अंदर वापस लेके आई हूँ। अरे वाह। आई एम स्टिल शिवरिंग। और जब आपने बोला कि महादेव जी के दर्शन करो तो एकदम से आई स्टार्टेड वाइब्रेटिंग एंड आई एम स्टिल वाइब्रेटिंग। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था भैया, थैंक यू पहाड़ सो पे मच। महादेव दिखे सबको? किस किस को नहीं दिखे? मुझे नहीं दिखे। मेरे मैं को साई नहीं। को एक देख दो के वहीं लोग डर रहे गई होंगे। थी या वो एंजाइटी थी, मुझे नहीं पता। आई वाज जस्ट स्टॉप्ड देयर। हाँ, ऐसे में एक चीज पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, दैट इज एंजाइटी। अगर उस समय में एंजाइटी आ जाएगी तो ध्यान टूट जाता है। इसीलिए जैसे ही मुझे लगा एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है, तो मैंने बोला अपनी श्वासों पर केंद्रित करो, श्वासों पर। जैसे ही आप अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल कर लेते हो ना, एंजाइटी खत्म हो जाती है। लाइफ में भी कभी कोई एंजाइटी, किसी तरह की कोई परेशानी या कोई फिजिकल बॉडी में कुछ भी अगर कहीं लग रहा हो कि कुछ कमी हो रही है, एरर हो रही है, तो अपनी सांसों पर कंट्रोल कर लो। देखो, कभी भी जब भी आप कुछ भी करते हो, सबसे पहले जो चीज बिगड़ती है वो है आपके सांस लेने की रिदम। आप थोड़ा सा चल लो तो रिदम बिगड़ जाएगी, आप किसी से थोड़ा सा लड़ लो तो रिदम बिगड़ जाएगी। तो पंच तत्वों में सबसे पहले बिगड़ने वाला तत्व जो है वो वायु तत्व। अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो फिर कुछ नहीं बिगड़ेगा।
इसलिए जब कभी कुछ आसपास माहौल बिगड़ने लग जाए तो समझ लेना आपके ऑरा में एंटर कर गई कोई चीज, और अपनी श्वास 3 गहरी लेके आप उसको ठीक कर सकते हैं। गहरी सांस आप लोगे, शांत सामने वाला हो जाएगा, या वो आपसे दूर हो जाएगा, आपको हाथ नहीं लगा सकता, उससे आप तक आप नेगेटिविटी नहीं रिसीव करोगे, कभी नहीं करोगे। ये ऐसी कमाल की टेक्निक है जो हम श्वास लेने के समय में करते हैं। कभी भी कुछ बिगड़ेगा, आप देखना, आप कुछ भी करो, अगर आपका कहीं पे भी कुछ डिस्टरबेंस है, सबसे पहले सांस उखड़ जाती है। बिगड़ती नहीं बिगड़ती? हमेशा। इसीलिए जब कुछ होने लगे सबसे पहले अपनी सांस को संभालो। मेरा एक दोस्त था, वो बोलता सांस को नहीं संभाल सकता। सांस को ना संभालो, लेकिन सांस को संभाल लेना। सही बात है भैया। दिल से निकल रही है। चलिए, ठीक है जी। चलिए, अपना दिन। एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ जी, बोलो बोलो। सर मेरे को प्लीज वो जो लास्ट वाला एस्ट्रो सिग्नेचर का क्लास है